दोस्तों, गणेश जी का महत्व हमारे पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हमारी आम जिंदगी में भी नजर आता है। और कोई भी पूजा या फिर कोई कार्य बिना गणेश जी को याद किए नहीं किया जाता। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि भविष्य मालिका के अनुसार आखिर कैसे भगवान कल्कि कलयुग का अंत शुरू करेंगे, पर साथ ही जागृत होने वाले हैं भगवान कल्कि के सबसे बड़े सहायक यानी कि भगवान गणपति। दोस्तों, गणेश जी का सुंदर मुख देखकर हर इंसान के मन में प्रेम भर जाता है और बड़े तो बड़े छोटे बच्चे भी उनके मित्र बन जाते हैं। पर वहीं कलयुग के अंत के लिए ये गणपति ही ऐसा महान भयंकर रूप लेकर आने वाले हैं जिसकी केवल कल्पना करना ही काफी डरा देने वाला होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गणेश जी के बारे में कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कैसे कलयुग में गणेश भगवान अवतार लेंगे और उनका रूप कैसा होगा और वो किस भयंकर असुर का विनाश करेंगे और किस तरह वो कलयुग में होने वाले युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग सी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि मॉडर्न बच्चों के पास भी हमारे हिंदू धर्म की कहानियाँ और कथाएं पहुँचती रहे और हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान का सागर कभी खत्म न हो। दरअसल दोस्तों, गणेश पुराण में बताया गया है कि जब ब्राह्मणों का मन पूजा पाठ से हटकर दूसरे कामों में लगने लगेगा, जब वह तपस्या, यज्ञ और शुभ काम करना बंद कर देंगे और उस समय धरती सूखकर फटने लगेगी और बारिश की एक एक बूंद के लिए प्राणी तरसने लगेगा और इस दौरान बड़े बड़े ज्ञानी भी मूर्ख की तरह व्यवहार करेंगे। और गणेश पुराण में ये भी बताया गया है कि जब लोग लालच में आकर एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े धार्मिक लोग भी धन कमाने के लालच में आकर दूसरों का फायदा उठाना शुरू कर देंगे और व्यक्ति दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालेंगे, यहाँ तक कि देवताओं की जगह राक्षसों की पूजा होने लगेगी। और बड़े बड़े ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जब लोग धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलेंगे या फिर लोग अपने लालच को पूरा करने के लिए देवताओं के स्थान पर असुरी शक्तियों की पूजा करने लगेंगे, ब्राह्मण अपने अच्छे कर्म को छोड़कर सिर्फ लालचवश अपना पेट भरने लगेगा और कलयुग में जब वैश्य समाज के लोग मेहनत से धन कमाने की बजाय बुरे आचरण को करके धन बटोरना शुरू कर देंगे, स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को छोड़कर अधर्म का रास्ता अपनाएंगी और लोग अपने माता पिता और गुरुजनों का अपमान करेंगे और वो ही समय होगा कलयुग का और कलयुग में होने वाले महाभयंकर गणेश अवतार का, जो इन सभी पापों का नाश करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत भयंकर हो चुकी होगी, धरती सूखकर फट चुकी होगी और आसमान से तेजाब की बारिश होगी, यहाँ तक कि मानव समाज में छल कपट, ईर्ष्या, क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे के साथ धोखा करेंगे और भुखमरी हो जाने से नरभक्षी बनकर लोग अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। मनुष्य पूरी तरीके से एक दानव बन चुका होगा और इस सभी गतिविधियों के पीछे होगा एक राक्षस कली जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। और इस राक्षस कली का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे विष्णु भगवान के 10वें और आखिरी अवतार यानी कि कल्कि अवतार। और उस समय एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें राक्षस कली की पराजय होगी, लेकिन ये युद्ध कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे और नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में भगवान धूम्रकेतु प्रकट होंगे। और बस इतना ही नहीं, वह कल्कि अवतार के साथ मिलकर कली और उसकी सारी दैत्य सेना के साथ लड़कर उनका वध करेंगे। कलयुग के अंत में बढ़ते पाप के चलते बस एक ही असुर नहीं होगा जिसकी वजह से दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य पुराण में लिखा है कि आने वाले समय में सनातन धर्म में काफी कहर बरसेगा। तब मनुष्य की सोच काफी नीचे गिर जाएगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा। यह वो समय होगा जब कलयुग खत्म होने की कगार में होगा। इसके साथ में महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय को बताया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल और स्मृति में भी कमी आती जाएगी। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वही श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा, इसलिए कलयुग के अंत में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण है और तो और भगवान कल्कि को निष्कलंक अवतार के नाम से जाना जाता है। वहीं भगवान गणेश कलयुग में एक ऐसे राक्षस से युद्ध करने वाले हैं जो मायावी है और वो इतना शक्तिशाली है कि वो आपको बस देख ले तो आप भस्म हो जाएंगे। वह ऐसा मायावी है कि वह हमारे ही बीच छिपा हुआ है लेकिन हम उसे पहचान नहीं सकते। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में तो आपको पता है, लेकिन हम आपको भगवान गणेश के कलयुग में होने वाले अवतार के बारे में बताएंगे कि वह कलयुग में कैसे और किस मायावी के साथ युद्ध करेंगे। और कली अकेला ही नहीं होगा, उसकी पूरी
पूरी सेना होगी, जिसमें ऐसे ऐसे राक्षस होंगे जो दुनिया में हाहाकार मचा देंगे। गणेश पुराण की माने तो भगवान गणेश ने विष्णु जी की तरह हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं और इन्हीं की तरह वह भी कलयुग में भी अवतार लेंगे। उनका ये स्वरूप उनके बाकी स्वरूपों से बिल्कुल ही अलग और खतरनाक होगा। इस रूप में गणेश जी 4 भुजाधारी होंगे और उनका नाम धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु होगा। साथ ही वह अपने हाथों में खड़ग भी धारण करेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में अवतार लेने के बाद गणेश जी अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी सेना और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। कलयुग में बढ़ते पाप को देखकर उनकी आंखें गुस्से से लाल रहा करेंगी। यानी कि अब तक आपने गणेश जी का जो रूप देखा है, कलयुग में इससे विपरीत रूप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलयुग में धर्म की जितनी हानि होगी उतनी किसी युग में नहीं होगी और इसी के चलते उनका क्रोध चरम पर होगा और वह अपनी लाल गुस्से वाली आंखों से असुरों पर आग बरसाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग में गणपति जी का रंग धूम्र वर्ण का होगा और उनकी सवारी एक नीला घोड़ा होगा और इसी धूम्र वर्ण के कारण उनके भक्त उन्हें धूम्रकेतु के नाम से भी जानेंगे और कहा जाता है कि उनके शरीर से नीली ज्वालाएं निकलेगी। जहां पर एक और भगवान कल्कि कलयुग के सबसे खतरनाक राक्षस यानी कि कली का वध करेंगे, वहीं भगवान गणेश के हाथों मायावी राक्षस अभिमानासुर का वध होगा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान गणेश के इस चतुर्थ अवतार धूम्रकेतु या धूम्र वर्ण का जन्म कलयुग में ही होगा और वह दुष्टों का नाश करेंगे। धूम्रकेतु का अर्थ है धुआं और अग्नि। इसका मतलब होता है कि जब पृथ्वी का अंत का समय आएगा तब धूम्रकेतु कल्कि अवतार के साथ मिलकर बुराई और अन्याय का नाश करके एक नए युग की स्थापना करेंगे। जैसे भगवान विष्णु हर एक युग जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में अवतार धारण करते रहे हैं, वैसे ही भगवान गणपति भी कलयुग के हिसाब से अलग अलग अवतार धारण करते हुए आ रहे हैं। भगवान गणेश ने सतयुग में देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर में जन्म लिया और वह श्री गणेश के अवतार है महोत्कट, जो कि शेर पर सवार हैं और 10 भुजाओं में अवतार लेकर उस समय गणपति जी ने 2 असुरों देवांतक और नरांतक का वध किया और उसके बाद आया त्रेता युग। उस समय कैलाश पर्वत पर एक मंत्र का जप कर देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। गणेश जी के उस अवतार की 6 भुजाएं, चंद्रमा के समान चमकता शरीर और उनका वाहन एक मोर था और इसी वजह से उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। गणेश पुराण के अनुसार मयूरेश्वर के जन्म का उद्देश्य कुछ और था। उनके जन्म का उद्देश्य था सिंधु राक्षस का वध करना, जिसने अमृत प्राप्त करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद आगे चलकर मयूरेश्वर भगवान ने सिंधु राक्षस को हराकर उसके पेट को चीर कर उसमें से अमृत निकाल दिया और सिंधु राक्षस के कहर से सृष्टि की रक्षा की। और इसी तरह द्वापर युग में भी भगवान गणपति महादेव जी और माता पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लेकर आए। उनके उस अवतार की 4 भुजाएं थी और उनका सिर हाथी का और उनकी सवारी एक मूषक था। और भगवान गणेश जी के उस अवतार का उद्देश्य था ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर के अत्याचार से संसार को मुक्त करना। सिंधुरासुर वह राक्षस था जो बहुत ही शक्तिशाली था और उसके डर से ब्रह्मा जी भी अपनी जान बचाकर भाग गए थे। और तो और उसने एक बार स्वयं महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बस 9 साल के गजानन भगवान ने उसे पराजित कर दिया। अभी हमने हर युग में होने वाले भगवान गणेश के अवतार की बात करी, लेकिन जिन गणपति की पूजा हम अपने घरों में करते हैं वह वास्तव में द्वापर युग के गणपति हैं। लेकिन कई चित्रों में आपने देखा होगा कि भगवान गणपति मोर पर सवार हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी के कलयुग में होने वाले अवतार के पीछे की एक कथा है जो हम आपको अब बताते हैं। जब ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को अध्यक्ष के रूप में चुना था और इस बात से सूर्यदेव काफी प्रसन्न हो गए थे, लेकिन उनकी प्रसन्नता कब घमंड में बदल गई उनको भी पता नहीं चला और अपने घमंड में वह जोर जोर से हंसने लगे और उनकी चीख से एक राक्षस का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि घमंड हमेशा हमारे नाश का ही कारण बनता है और वैसा ही इस कथा में भी हुआ। वह असुर काफी बलशाली था और बहुत से लोग उससे डर के थर थर कांप रहे थे। फिर तुरंत ही इस असुर की शक्तियों के बारे में सुनकर वहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए और उस राक्षस को वहाँ अपने साथ ले गए। गुरु शुक्राचार्य ने उसे गुरु दीक्षा दी और उसे गणेश मंत्र दिया। उस असुर का नाम उन्होंने अहंतासुर रखा और कहा कि तुम गणेश जी की आराधना करो, जिससे कि तुम जो चाहोगे तुम वो हासिल कर लोगे। इसके बाद अहंतासुर तपस्या करने के लिए पहाड़ों में चला गया। उसने कई सालों तक तपस्या की और आखिर में भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए और
और उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो उस असुर ने मांगा कि संसार में मुझे कोई न मार सके और तीनों लोकों में मैं विजयी रहूं। फिर भगवान गणेश ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। भगवान गणेश के इस वरदान से अहंतासुर काफी शक्तिशाली हो गया था। उसने देवलोक के सभी देवताओं को हरा दिया और वो दैत्यों का दैत्यराज बन गया। वह युद्ध लड़ने के लिए पाताल में भी गया और उसने वहाँ पर भी जीत हासिल कर ली और वहाँ पर भी अपना राज्य स्थापित किया। यहाँ तक कि नागलोक भी वह गया और वहाँ पर भी उसने अपना हाहाकार मचा दिया। इसके बाद अहंतासुर के 2 पुत्रों ने जन्म लिया। अहंतासुर के हाहाकार के कारण सभी लोग भयभीत हो गए थे, क्योंकि उसने पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया था। उस समय देवताओं को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस इस राक्षस से मुक्ति चाहते थे। देवताओं का कहना था कि राक्षसों का आतंक अगर ऐसा ही रहा तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये सोचकर सभी देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर गए। तो भगवान शिव ने कहा कि इस राक्षस को भगवान गणेश ने वरदान दिया है, तो इसका तोड़ भी तुम्हें उन्हीं के पास मिलेगा, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसे तीनों लोक में कोई भी हरा नहीं सकता। तो अब आप भगवान गणेश के पास ही समाधान मांगने जाइए। सभी देवता अपनी परेशानी लेकर भगवान गणेश के पास गए। उस समय भगवान गणेश अपने तप में लीन थे और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से ही एक और शक्ति का जन्म हुआ, जो गणेश जैसे ही दिख रहे थे लेकिन काफी अलग थे। क्रोध में उनके नेत्रों की ज्वाला भड़क रही थी, उनकी आंखों से आग निकल रही थी और उनका नाम था धूम्रवर्ण। सभी देवता उनके स्वरूप को देखकर घबरा गए और उनके आगे नतमस्तक हो गए। फिर धूम्रवर्ण से सभी देवताओं ने अपनी समस्या कही और अहंतासुर के प्रकोप के बारे में उन्हें बताया। भगवान धूम्रवर्ण ने सभी देवताओं से कहा कि हम उससे लड़ने तो जाएंगे, लेकिन वह मेरा बहुत बड़ा भक्त है और वह मेरा शिष्य रहा है, इसलिए उससे युद्ध करने से पहले मैं उससे पूछना चाहूंगा। भगवान धूम्रवर्ण ने नारद जी से कहा कि आप अहंतासुर के पास जाओ और उससे कहिए कि भगवान धूम्रवर्ण चाहते हैं कि तुम युद्ध मत लड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। फिर नारद जी ने अहंतासुर को ये सब कहा। फिर अपनी शक्तियों के घमंड में चूर होकर अहंतासुर ने नारद जी से कहा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ ये तुम्हारे धूम्रवर्ण जी जानते नहीं हैं। अगर वह जीवनदान चाहता है तो धूम्रवर्ण से कह दो कि वह मेरी शरण में आ जाए। अहंतासुर के वचन जब नारद जी ने धूम्रवर्ण को बताए, तब भगवान धूम्रवर्ण ने अपना पाश फेंका और उससे अहंतासुर की सारी राक्षसी सेना का नाश हो गया। और जैसे ही अहंतासुर को भगवान धूम्रवर्ण घूर रहे थे तो भगवान धूम्रवर्ण के चरणों में वह गिरकर माफी मांगने लगा और अहंतासुर अपने जीवनदान के लिए उनसे गिड़गिड़ाने लगा। भगवान गणेश बहुत भोले हैं और वह अपने पास आए हुए किसी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते, फिर चाहे वो अहंतासुर जैसा घोर राक्षसी क्यों ना हो। फिर भगवान गणेश ने अहंतासुर से कहा कि यहाँ से जाकर तुम किसी ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर कोई मेरी पूजा ना करे और जहाँ पर भगवानों को कुछ न माना जाता हो। वहाँ पर तुम्हें जो करना है तुम वो करो और यहाँ से चले जाओ। और फिर अहंतासुर वहीं से गायब हो गया। उस समय सभी देवता सोचने लगे कि अगर ये यहाँ से गया है तो कहीं न कहीं तो प्रकट हुआ होगा। तब भगवान गणेश मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वह यहीं कहीं है, लेकिन उसकी शक्ति के बारे में हमें तब पता चलेगा जब सभी तरह की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मेरा नाम तक कोई नहीं जानता होगा। और उस समय अहंतासुर अपने अस्तित्व में आएगा। वह समय होगा जब भाई अपने खून के रिश्तों में ही छल करेंगे और उस समय अहंतासुर दिखेगा। तब मैं फिर आऊंगा धूम्रवर्ण के ही रूप में और अहंतासुर का विनाश करूंगा। कलयुग में सभी राक्षसों का वध करके धूम्रकेतु हिमाचल और भयंकर वीरान जगहों वाले क्षेत्रों में बचकर तपस्या में लीन सिद्ध ऋषि मुनियों को जागृत करेंगे, ताकि उनके द्वारा समाज में धर्म और नए सतयुग की शुरुआत हो। कुछ लोगों को हमारे ग्रंथों में लिखी गई ये सब बातें कल्पना और झूठ लगती है और अपने आसपास के बदलते जमाने को देखकर उन्हें लगता है कि ये सब बातें बस काल्पनिक हैं और वह इन सब चीजों को किताबी कहानियां समझ लेते हैं। लेकिन ये बात भी सभी को याद रखनी चाहिए कि प्रकृति और नियति के आगे हम बस तिनके मात्र हैं और ऐसे लोगों की ये सोच होना भी भगवान की ही एक माया है और हर युग के अंत में ऐसा ही हुआ है। रावण से लेकर दुर्योधन सभी को ये लगता था कि भगवान का अवतार एक कहानी ही है, लेकिन इतिहास तो हम सभी जानते हैं। इसलिए समय निकल जाने पर पछताने से बेहतर है समय रहते भगवान हरि की शरण लें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनकहे रहस्यों के साथ हमारी अगली आने वाली वीडियो में।